इतिहास उस एक शख्स को याद रखता है जिसने हिम्मत से कहा था ये झूठ हो रहा है। तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे। मैं यहां सिर्फ अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाने आया हूं, इसलिए कि उन दोस्तों के साथ खड़ा हो सकूं जो पिछले 5 साल से इस संघर्ष में खड़े रहे हैं, इसलिए कि उन परिवारों के साथ खड़ा हो सकूं। उमर खालिद का परिवार, मेरे दोस्त खालिद शैफी का परिवार और तमाम ऐसे परिवार जिनको मैं पर्सनली नहीं जानता, उन सब के साथ खड़ा हो सकूं। और इसलिए कि आज नहीं, आज से 1 साल बाद नहीं, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, चाहे सन 2047 में हमारे मरने के बाद कभी तो कोई पूछेगा, कभी तो कोई आज के इस छोटी सी मीटिंग को दर्ज करेगा और पूछेगा कि वो लोग कौन थे जो खड़े थे, जो अड़े थे, जो लड़े थे। मैं चाहता हूं उसमें हमारा नाम दर्ज हो। बस मैं अपना नाम दर्ज करवाने आया हूं। ये जो मुकदमा चल रहा है, इसके बारे में मैं लिख के अपने ख्यालात दर्ज कर चुका हूं। एक बार नहीं, कई बार। पिछले हफ्ते फिर मैंने लिखा था इसके बारे में। उस सारी बात को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। प्रशांत जी बोल चुके हैं, प्रशांत जी के बोलने के बाद मैं कानूनी चीज पे कोई बोलूं, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, कुछ मुकदमे होते हैं जो आरोपियों के खिलाफ लगते हैं और कुछ मुकदमे होते हैं जो कि न्यायपालिका के खिलाफ होते हैं। जब महात्मा गांधी पे मुकदमा चला था, वो मुकदमा मोहनदास करमचंद गांधी पे नहीं था। अंग्रेज इस देश में न्याय व्यवस्था के नाम पे जो मजाक चला रहे थे, उस पे मुकदमा था। जब एडीएम जबलपुर का मुकदमा इमरजेंसी के दौरान हुआ था, वो शुक्ला जी पे मुकदमा नहीं था, वो हैबियस कॉर्पस का मुकदमा नहीं था, वो हिंदुस्तान की जुडिशरी पे मुकदमा था। और शर्म की बात है कि हिंदुस्तान की जुडिशरी उस इमरजेंसी में घुटने टेक के बैठ गई थी। आज देश इस बात के लिए याद करता है एडीएम जबलपुर वाले जजमेंट को, 1976 के जजमेंट को। ये जो मुकदमा चल रहा है उमर खालिद के नाम से, 10 लोगों पे जो मुकदमा चल रहा है, ये उमर खालिद पे नहीं है, ये इन 10 साथियों पे मुकदमा नहीं चल रहा है, ये हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था पे मुकदमा चल रहा है। इस वक्त कटघरे में ये 10 लोग नहीं हैं, कटघरे में हिंदुस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। और अफसोस कि अब तक इस मुकदमे में हिंदुस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल हुआ है। अगर मुकदमे का फैसला किसी के खिलाफ है तो इनके खिलाफ है। मगर याद रखिए, 1976 का वो जो एडीएम जबलपुर का मुकदमा था, उसमें कोई याद नहीं रखता कि वो 4 जज कौन थे जिन्होंने सरकार की हाँ में हाँ मिलाई थी। मैं आपको याद दिला देता हूं वो कौन थे। बाद में बहुत बड़े बड़े नामी लोग बने थे वो। उसमें पीएन भगवती थे, उसमें एएन रे थे, उसमें वाईवी चंद्रचूड़ थे, उसमें एचएम बेग थे। इन 4 शख्सों ने, जो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस वक्त, इन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था और कहा था कि इमरजेंसी में हेबियस कॉर्पस नहीं हो सकता। मतलब आपको पकड़ के गोली मार दी जाए तो आप अदालत में आके पूछ नहीं सकते कि मेरा बेटा कहां गया। इन 4 जजों ने फैसला दिया था। इतिहास इन 4 को याद नहीं रखता। इतिहास उस एक शख्स को याद रखता है जिसने हिम्मत से कहा था ये झूठ हो रहा है, और वो थे जस्टिस एचआर खन्ना।
आज उस HR खन्ना की तस्वीर कोर्ट नंबर 2 में है, इन 4 शख्सों की तस्वीर नहीं। आज उस HR शख्स खन्ना की स्मृति हमारे मन में है, इस देश की आत्मा में है, इन 4 लोगों की नहीं। इन 4 में से 2 ने बाद में माफी भी मांगी। भगवती ने कहा मुझे शर्म आती है, मैंने जजमेंट दिया। YB चंद्रचूड़ ने माफी मांगी बाद में, जहां तक मुझे याद आता है। और YB चंद्रचूड़ के बेटे ने अपने बाप के जजमेंट को पलटा सन 2019 में। इतिहास उसे याद रखता है। इसकी भी माफियां आएंगी। मुझे नहीं पता आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, और सच कहूं तो मुझे बहुत परवाह नहीं है। हम जानते हैं क्या होता है, इससे फालतू मैं नहीं कहूंगा। मगर याद रखिए, इतिहास इस बात को याद रखेगा कि जब हिंदुस्तान की जुडिशरी पर मुकदमा चल रहा था तो क्या हुआ था। तो और भाषण नहीं दूंगा। मैंने आमिर अजीज की एक कविता को कोट किया था अपने आर्टिकल में, बस वही कविता के कुछ हिस्से पढ़ देता हूं, क्योंकि बार बार जब वैसे ही मैंने दिल्ली हाई कोर्ट का मुकदमे का पढ़ा, मेरे मन में वही बात कौंधी, सब याद रखा जाएगा। तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे, हमें मालूम है, हो हमारे खून से ही सही, सच जरूर लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट भरी दोपहर में बंद करके, सर्द अंधेरी रात में पूरे शहर को नजरबंद करके, हथौड़ियां लेकर दफातन मेरे घर में घुसाना, मेरा सरबदन मेरी मुख्तसर सी जिंदगी को तोड़ जाना, मेरे लख्ते जिगर को बीच चौराहे पर मारकर यूं बेअंदाज खड़े होकर झुंड में तुम्हारा मुस्कुराना, सब याद रखा जाएगा। मैं अपनी हड्डियों पर लिखकर रखूंगा ये सारे वारदात, तुम जो मांगते हो मुझसे होने के कागजात। अपनी हस्ती का तुमको सबूत जरूर दिया जाएगा, ये जंग तुम्हारी आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। ये भी याद रखा जाएगा कि किस तरह तुमने वतन को तोड़ने की साजिशें की। ये भी याद रखा जाएगा कि किस जतन से हमने वतन को जोड़ने की ख्वाहिशें की। जब कभी भी जिक्र आएगा दौरे बुज़दिली का, तुम्हारा काम याद रखा जाएगा। जब भी कभी जिक्र आएगा दौरे जिंदगी का, हमारा नाम याद रखा जाएगा। और हमारा हम का नहीं, ये हमारे जो 10 साथी अंदर हैं उनका नाम याद रखा जाएगा। कि कुछ लोग थे जिनके इरादे टूटे नहीं थे लोहे की हथौड़ियों से, कि कुछ लोग थे जिनके जमीर बिके नहीं थे इजारेदारों की कौड़ियों से, कि कुछ लोग थे जो टिके रहे थे तूफाने नूर के गुजर जाने के बाद तक, कि कुछ लोग थे जो जिंदा रहे थे अपनी मौत की खबर आने के बाद तक। भले भूल जाएं पलक आंखों को मूंदना, भले भूले जमी अपनी धुरी पर घूमना, हमारे कटे परों के परवाज को, हमारे फटे गलों की आवाज को याद रखा जाएगा। तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे, तुम FIR लिखो हम तैयार लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। तुम अदालतों में बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों दीवारों पर इंसाफ लिखेंगे। और मुझे कुछ नहीं कहना। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।